18वीं लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है और इसको देखते हुए अभी हम हर जगह की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं बक्सर के मेन बाजार में। यहाँ की जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये लोग जो अपना मत है किसको देना चाहते हैं और ये लोग किसको वोट दे करके जिताना चाहते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। क्या नाम पड़ेगा भैया? राहुल सिंह। राहुल सिंह। क्या लगता है इस बार किसको आप लोग सांसद बनाने वाले हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से? बक्सर लोकसभा से हम लोग भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को? अच्छा, भाजपा को क्यों वोट दीजिएगा भैया? भाजपा को विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। एनडीए गठबंधन में जो भी हैं वो विकास के जाने माने और अच्छा, और भी तो पार्टी हैं जो बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे। 10 वर्ष भाजपा रही है, क्यों ना उनको एक बार मौका दिया जाए? बोलने और करने में अंतर होता है, सबको मौका दे। ऐसा तो बीजेपी भी लोग बोलते हैं कि बीजेपी भी बोलती है और उसका भी बोलने और करने में अंतर होता है। हमने मौका दे के देख लिया है, उन लोग को भी मौका दिया जा चुका है। जंगल राज का यहाँ पर सभी वोटर बीजेपी के ही हैं। हम लोग जंगल राज का भुगतान भुगत चुके हैं, दोबारा नहीं चाहते हैं कि जंगल राज। आज के डेट में देख रहे हैं महिलाएं बाजार में आ रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, मार्केटिंग करके घर जा रही हैं। 90 के दशक में ये हाल नहीं था। इस समय के बाद से महिलाएं घर में पैक हो जाती थी। मूलभूत छोटी मोटी सुविधाएं निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो भी सुविधाएं हैं हम सरकार ने मुहैया कराया, उपलब्ध कराया हमको, तो हम क्यों ना एनडीए को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा मन बना लिया एनडीए को वोट देने के लिए। क्या नाम पड़ेगा बाबा? क्या लगता है आपकी बार किसको बना रहे हैं सांसद? हाँ, बक्सर लोकसभा क्षेत्र से कमल छाप जीत रहा है। कमल छाप। अच्छा, ये बताइए कितना लाख वोटों से जीत रहा है? अब कितना लाख वोट से कुछ सामने नहीं आएगा परिणाम होता है। अच्छा, क्या लगता है भैया बक्सर लोकसभा क्षेत्र से किसको सांसद बनाने वाले हैं? आपने सबसे ये पहले पूछा और नहीं भी पूछा कि इसका विकास कौन करेगा बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। नहीं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र से अगर आप बताते हैं कि हम इनको वोट देंगे तो हम भी पूछेंगे क्या विकास, क्या उन पर पूरा विश्वास है कि वो विकास करेंगे? यहाँ से 5 बार जो है कि सांसद बीजेपी से है जी, ठीक है। यहाँ पर बक्सर के लिए क्या क्या काम किए हैं हमको आप गिनाइए। अच्छा, क्या किए हैं बक्सर के लिए? बाबा तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है 5 बार रही है और क्या काम किए हैं हमको गिनाइए। कौन कौन सा काम किया है बीजेपी? अरे बीजेपी तो काम करने करता है, कौन कहता है काम नहीं करता है। अच्छा, और हम जी बोलिए। रोटी भात खिलाएगा घर को ना। एनडीए गठबंधन को छोड़ के, एनडीए गठबंधन को छोड़ के दूसरा सरकार कोई काम कहाँ है यहाँ पे? ये जो बाजार में घूम रहे हैं ये बाजार भी एनडीए का देन है। तो ये अभी भैया बोले कि 5 काम जो है एनडीए का आप गिनवाइए कि जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। गिनवाइए ना, दूसरी पार्टी है उनका 5 काम गिनवाइए। यहाँ को टोटल काम किया हुआ एनडीए को, या नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, टोटल का टोटल काम किया हुआ एनडीए का है। जिस बाजार में हम खड़े हैं ये बाजार भी एनडीए का देन है। उनसे पूछिए कि भैया ये बता रहे हैं कि जो अभी बाजार में खड़े हैं ये काम एनडीए का देन है, और उनसे पूछिए कि 5 वो काम जो है गिनवाएं कि कौन सा काम जो है मतलब दूसरी पार्टी की है जिन पर उनको विश्वास है। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी 80 साल पहले शासन में थी और ये बाजार जो है कम से कम 50 साल पहले की है? क्या उस समय बीजेपी शासन में थी और ये बाजार बीजेपी के शासन में पास हुआ है? उस समय तो कांग्रेस के शासन में पास हुआ है। तो फिर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सबसे पहले इनके मैं दिमाग के ऊपर जोर डाल दूं कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये बाजार जो है बीजेपी पास कराई है और बीजेपी के शासन में काम हुआ है। अभी ये नहीं बोले कि बीजेपी जो है पास करी है, बोल रहे हैं कि अभी तक जितना काम हुआ है जिस तरीके से विकास का काम वो बीजेपी मतलब कराई है। ये नहीं बोल रहे कि एनडीए कराया है। सबसे पहले वाली बात अलग है। देखिए, ना ही मैं एनडीए के पक्ष से हूँ और ना ही मैं कांग्रेस के पक्ष से हूँ। अच्छा, तो आप किसके पक्ष ये है कि बक्सर के धरती पर कोई भी सरकार आया है और किसी पार्टी के यहाँ पे लोग चुने हैं, क्या बक्सर की धरती पर काम हुआ है? और पूरे बक्सर के जिले की धरती पर आप तो पत्रकार हैं, आपके पास आ रहे हैं तो डेटा है ना भाई। क्या ये बाजार के लिए आप देख रहे हैं कि कोई काम हुआ है? यहाँ पर 45 डिग्री गर्मी है। क्या यहाँ पर नीतीश शासन हो, चाहे यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जी हो, तिवारी जी, क्या उन्होंने इस बाजार के लिए काम किया है?
नहीं, अभी तो इन्होंने बताया कि जो भी काम हुआ है एनडीए जो करवाया है यहाँ। कहाँ एनडीए काम कराया है भाई? 5 बार से यहाँ पर जो है सांसद है अच्छा, एनडीए। आप 5 काम गिनवाइए, ये भी अपने 5 काम गिनवाएंगे जो नहीं हुआ है और ये गिनवाएंगे कि जो हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम रोड पर चल रहे हैं तो हम टोल दे रहे हैं, 4 लाइन पर चल रहे हैं तो टोल दे रहे हैं, और जो हम आप स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं तो टोल नहीं दे रहे हैं। क्या आप बक्सर और कोचस स्टेट हाईवे ले लीजिए जिसका रोड एकदम चरमरा गया है। ये किसके शासन में है? एनडीए के शासन में है या यूपीए के शासन में है? आप गिना सकते हैं नीतीश जी के शासन में है या एनडीए के शासन में है। मुझे सरकार के पक्ष तब लेना है जब वो काम करे। वोट हम किसी को देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सबसे पहले वो जनता को काम दिखाए। ये बताइए, यहाँ पर 45 डिग्री गर्मी है, यहाँ पर शासन और प्रशासन नीतीश जी की शासन है, ठीक है। तो बक्सर के जनता के लिए इस 45 डिग्री में क्या व्यवस्था किए हैं? अच्छा, अगर ये आप जो बात बोल रहे हैं कि 45 डिग्री जो टेम्परेचर है, इसके लिए नीतीश जी की शासन है, प्रशासन है, क्या व्यवस्था की है? तो कहीं ना कहीं हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो अभी पूरे भारत में लगभग 300 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है, आप कब ऐसा समय आया जो अपने हाथों से आप पेड़ लगाने की जो मतलब पेड़ लगाए, ये बताइए तो। बिल्कुल, अभी भी हम पेड़ के नीचे हैं और देखिए ये पूरे भारत में कहा जाता है कि लगभग अभी 150 करोड़ की जनसंख्या है। अगर एक व्यक्ति जो है लगभग मान लीजिए कि 2-2 पेड़ लगाएगा तब जाकर के 300 करोड़ की जो पेड़ की जो आंकड़ा है वो पूरा होगा, उसके बाद जो टेम्परेचर है वो कम होगा। आप बोल रहे हैं कि क्या शासन और प्रशासन व्यवस्था की है? मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पेड़ लगाने की बात है ये कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है। बिल्कुल बनता है, ठीक है ना? क्यों नहीं बनेगा? जब पेड़ जब लगेगा और जो है कि धरती हरी भरी रहेगी तो हमको जो है कि वातावरण उससे शुद्ध रहेगा, उसके बाद पानी भी होगी, टेम्परेचर इतना नहीं होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पेड़ लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मुद्दा की बात करते हैं। यहाँ से किसको सांसद बनाने के लिए आप तैयार हैं, हमको ये बताइए, जो विकास करेगा आपके नजर में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला नंबर पार्टी या यूपीए हो या आरजेडी हो या एनडीए हो, यूपीए हो, आरजेडी हो या एनडीए हो या नीतीश जी की पार्टी हो, वो पार्टी उस लोगों की टिकट देती है जिनके पास शिक्षा की डिग्री नहीं है। अभी तो हमारे नज़र में मैं किसी का ये पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं पक्ष लेकर के नहीं बात कर रहा हूँ और ना ही मैं जातिवाद से बात कर रहा हूँ। हमारे नज़र में देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले हल्ला ये था, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, कि एनडीए जो है, जो आईपीएस अधिकारी जो रिजाइन दे करके जो आनंद मिश्रा जी यहाँ से जो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वह एनडीए हो या यूपीए हो या आरजेडी हो या नीतीश जी हो, उस पढ़े लिखे व्यक्ति को पूरे भारत में टिकट नहीं दिया जाता है कि जो कि पूरे भारत की बात नहीं है, बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है। मैं भारत में हूँ और भारत का वासी हूँ, ठीक है। नहीं, वो तो लड़ना चाहते थे यहाँ बक्सर लोकसभा क्षेत्र से ना, तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से जो है उनको टिकट नहीं मिला, तो मैं फिलहाल यहाँ पर मैं बात करूँगा। मैं उनको फिलहाल टिकट नहीं मिला, आरजेडी भी टिकट दे सकता था और एनडीए भी टिकट दे सकता था। इन्होंने दोनों लोगों ने कोई टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अपना ताल निर्दलीय ठोका, ठीक है। और भी लोग बीएसपी से भी ताल ठोक रहे हैं, और भी पार्टियों से ताल ठोक रहे हैं। तो हमारी जो बक्सर की जनता है, खुशहाल कब होगा कि हमको दवा जो है, हॉस्पिटल और प्लस हो गया बिजली और पानी, ठीक है। तो आज का डेट जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराया जाए, तब जाकर उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, ये बताइए भैया, ये बताइए आखिर किस तरह, मतलब किस पर आपको विश्वास है, ये बताइए कि कौन आएगा तो ये जो सुविधाएं हैं मूलभूत उसको मतलब मुहैया कराएगा, आप ये बताइए सीधा सीधा। मैं सबसे पहले पार्टी कोई हो जिसके पास, आप अपना मत किसको दे रहे हैं? जिसके पास शिक्षा हो, जिसके पास
आधिकारिक रूप से काम करने का देखिए, अभी भी आप घुमा फिरा करके बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो तो लोग समझ रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं लोग जी। लेकिन मतलब किसको आप मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट बताइए कि किसको मतलब आप सपोर्ट कीजिएगा कि जो मूलभूत सुविधा है मैं उसको मुहैया कराएं। सपोर्ट किसी का नहीं करता हूँ, मैं उस व्यक्ति का सपोर्ट करता हूँ कि जो हमारे बक्सर की धरती को काम करे। तो मेरे कौन है जो व्यक्ति जो बक्सर की धरती पर काम करेगा? हाँ? आपका तो विचार होगा ना कि कौन बक्सर की धरती पर काम करेगा? मुझे तो अभी सारे देखते हुए, जिसको भी देखते हुए अभी आनंद मिश्रा ही सही लग रहा है। अच्छा चलिए, अभी देखिए आनंद मिश्रा को बताने में इन्होंने काफी कुछ बताया। चलिए खैर ठीक है, क्या कहना चाहते हैं चाचा? भैया हम तो कमल ठाप पर कमल ठाप पर वोट मारेंगे नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन सारी जो मुहैया बोल रहे हैं, दवाई हो गया, पढ़ाई हो गया, चाहे जो कुछ भी हो गया, नहीं मिला आनंद मिश्रा जो है उनको ये वोट देंगे तो मुहैया कराएंगे। आप बोल रहे हैं कि- पहले वाला लोग मुहैया नहीं कराया है। ये बोल रहे हैं कि 5 काम जो यहाँ पर हुआ है, जो बीजेपी कराई है उसके बारे में हमको गिनाइए। अरे बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। अश्विनी चौबे जी ने, सुनिए पहले, इसके पहले जो सांसद थे, एम्स का जो मुद्दा है, एम्स का मुद्दा है, अपना रूल रेगुलेशन है, वो किसी के बस में नहीं है कि जहाँ मन वहाँ एम्स किया जा सकता है। उसका रूल है 100 किलोमीटर एरिया के बाद ही एम्स सामने का हो गया, हवा में बोलिएगा, हवा में बात कीजिएगा। एम्स 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 का सर्कुलर जानते हैं? अच्छा चलिए चाचा, दूसरा बताइए, दूसरा नहीं जानते हैं। बताइए, जब हमारे बक्सर में लगेगा, कितनी दूरी पे बनता है बताइए हमको। क्यों बक्सर में सरकारी जगहों की कमी है क्या? सरकार नहीं, हाँ, आपकी बात बोलिए। जिंदाबाद। ये पूछिए कि किस पे वोट देना है नवयुवक को। अच्छा आप ही बताइए, आप लोग युवक हैं, हाँ। आप किसको वोट दीजिएगा ताकि कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र से को विकास करे? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग बोल रहे हैं आनंद मिश्रा को। अरे हम बोल रहे हैं कि फूल कमल ठाप पर वोट मारेंगे। लेकिन इन लोगों को काफी विश्वास है कि जो युवा है, चाहे जो भी लोग हैं, सभी लोगों को विश्वास है कि आनंद मिश्रा आएंगे तो विकास नहीं ना, मिथिलेश तिवारी युवा नहीं है। नहीं, ये बोल रहे हैं, इन लोग की हम बातें कर रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि भविष्य में मत जाइए, फिर करेंगे। मेरी बात सुनिए, मिथिलेश तिवारी जो है, मान लीजिए ये भैया बोल रहे हैं कि मैं मिथिलेश तिवारी जी को जिता रहा हूँ, क्या मिथिलेश तिवारी जी का यहाँ पर कहाँ पर डेरा है कि लोग अपना समस्या लेकर के जाएंगे? अच्छा मतलब मेरे बाहरी भीतरी क्या बात बता? क्या 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 समस्या कहाँ लेकर के जाएंगे? गोपालगंज लेकर के जाएंगे? कहे वो गोपालगंज रहेंगे, बक्सर में नहीं रहेंगे। बक्सर से लोकसभा का सीट चुनाव लड़ रहे हैं और बक्सर में नहीं रहेंगे। अश्विनी जी भी तो लड़ रहे थे, तो बक्सर के लिए मोदी जी गुजरात का है, काशी में। अरे आपकी बात 400 पर। की बार सभी लोग बोल रहे हैं 400 पार। अरे तो वो तो 4 तारीख को पता चलेगा कि 400 पार है कि क्या है। सबसे पहले मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? क्या है अभी क्यों नहीं वो है? अपने करतूत से इसी वही तो हम, हाँ। एक मिनट, जे आयु है करी ना, जे आयु है करी, जे आएगा वही करेगा। हाँ, एक घर चलाए दूगो लड़का के चलाए घर फटता, वो पूरा देश से चला रहा बा, देश विदेश विश्व के। अच्छा अच्छा, अश्लील बात नहीं के बोले के जो बात बड़े तो अपन विचार रखें। बीजेपी की वोट देना है बस, और कुछ नहीं। अब बाहरी भीतरी जो बोल रहे हैं कि बाहरी भीतरी कहना दीजिए ना, उसका मत है, वो कह रहा है, ये तो मत है, अधिकार है, कहना चाहिए। बोली नहीं रोकिएगा किसी को, किसी को नहीं बोलिएगा फिर रोकिएगा। से अब की बार केंद्र में नरेंद्र मोदी को लाना है। 400 पार, 400 पार, 400 अच्छा, पार। लोग बोल रहे हैं 400 पार, आप बोल रहे हैं। हाँ। लोग ये भी बोल रहे हैं कि 399 आएगा तो काम नहीं वो चलेगा। कहे नहीं चलेगा। हम लोग को अनुमान लगा रहे हैं 400 पार, 300 नहीं। लोग ये भी बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता है कि 404 सीट नहीं हो सकता है। अरे कुछ भी हो सकता है, ये लोकतंत्र है। 375 आ सकता है, मगर सरकार पर है उसी को। वो तो बहत्तर में खेल कर लीजिए, सरकार उसी को बनेगा, किसी को नहीं। किसको वो भरोसा कीजिएगा? मुलायम सिंह के लेकर पो, अखिलेश पो, मारुति पो, कि तेजस्वी पो, ये बताइए। अच्छा अच्छा, उन पर आप आप विश्वास कीजिएगा। आप उन पर बोल रहे हैं कि भरोसा किस पर किया जाए, उन पर नहीं किया जा सकता है। हम आखिर क्यों? नहीं, ये भरोसा हम किसी पर नहीं, एक ना भरोसा हम किसी पर नहीं करते हैं, खाली गट्टा का भरोसा करते हैं। कमाएंगे खाएंगे, मगर सेंट्रल को मजबूत करना है, मान लीजिए देश विदेश को एकदम उसको समझाना अच्छा, है। लोगों को कहना
कहना है कि सेंट्रल को आप मजबूत करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, हाँ। चाहे जो भी हो, हाँ। लेकिन बोल रहे हैं लोग कि घर में अगर सब कुछ ठीक नहीं रहेगा तो फिर सेंट्रल को मजबूत करके क्या घर में ठीक रहेगा। सेंट्रल का है घर में ना हो भैया, दिल्ली का लंदन हो, दिल्ली का लंदन हो। नहीं, मान लीजिए जैसे बक्सर हो गया, बक्सर से लोग बोल रहे हैं कि मितेश तिवारी को अगर हम जिताते हैं तो यहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार बनती है, तो ये उस घर हो गया और वो कहीं ना कहीं सेंट्रल हो गया। सेंट्रल मतलब क्या है भैया, सेंट्रल मैंने दिल्ली मैंने क्या होगा, हिंदुस्तान के बाहर हो। देखिए, सारी अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि उन लोग अपने घर को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी उस लायक है, मोदी की गारंटी है और उसके बाद किसी का गारंटी नहीं है। ये बात ठीक हो रहे हैं। बाजार के बारे में बोलिए कि बाजार में आज बाल ये बाजार नहीं बना, उठाट हो गया है। मेरा भी सवाल सुन लीजिए। ये लोग अब की बात पूरा बोल रहे हैं 400 पार होगा। अरे भाई 400 पार हो या 300 पार हो, ठीक है, सरकार किसकी भी बने, ठीक है, यहाँ पर तो अपना कमाना है, अपना खाना है, मूल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, मूल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात बता देता हूँ आपको, देखिए, इसके पहले 2 बार अश्विनी चौबे जी सांसद थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, पार्टी ने उनको टिकट काहे नहीं दिया। वो बक्सर में 10 साल में कभी भ्रमण, आपको मान के चलिए कि अगर 10 साल में अगर वो कम से कम 50 बार भी भ्रमण किए होते, और आपने जैसे मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, उसी तरह उन्होंने लोकल सवाल लोगों से पूछा होता। एक मोदी जी के भरोसे पूरा सीट नहीं जीता जा सकता है, एक मोदी जी के भरोसे पूरा सीट नहीं जीता सकता। वजह क्या है कि हमारा कैंडिडेट उस लायक है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें, केजरीवाल के भरोसे, लालू प्रसाद के भरोसे, मुलायम सिंह के भरोसे पूरा हिंदुस्तान जीता जा सकता है। जीता जा सकता है, क्यों जीता जा सकता है? केजरीवाल दिल्ली में है, उसको दिल्ली को टिकट दिया गया है। अखिलेश सरकार जो है यूपी में है, उनको यूपी में टिकट दिया गया है। और तेजस्वी सरकार जो आरजेडी सरकार है वो बिहार में है, उनको बिहार में टिकट दिया गया है। क्या अखिलेश सरकार को बंगाल में टिकट दिया गया है? नहीं दिया गया है। आरजेडी सरकार कहीं ना कहीं बार बार बाहरी और भीतरी पर ये डायरेक्ट ये कर रहे हैं। सरकार को बिहार में ही टिकट दिया गया है। एक बात बताइए हमको कि तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं, लालू प्रसाद को बोल रहे हैं, मुलायम सिंह को बोल रहे हैं, केजरीवाल का पार्टी क्षेत्रीय है ना राष्ट्रीय है, ये पहले बताइए हमको। हाँ, सही कह रहे हैं। बताइए। केजरीवाल तो पंजाब से भी चुनाव लड़ रहा है, गुजरात से भी चुनाव लड़ रहा है, तो उसको आप क्षेत्रीय कैसे बोलिएगा? उसको तो राष्ट्रीय बोलिएगा ना। राष्ट्रीय स्तर का पार्टी कौन है? उसको तो राष्ट्रीय बोलिएगा ना। वो तो सिर्फ दिल्ली से ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो तो हर जगह से चुनाव लड़ रहा है। इनका कहना आप ही ने बोल रहे हैं, हम आप ही के सवाल के पर सवाल किए हैं, आप ही ने बोल रहे हैं। अभी क्षेत्रीय पार्टी एक बीजेपी है और एक कांग्रेस लड़ रहा है। अरे केजरीवाल का तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उस को क्या बोलिएगा? दिनारे चोरी कर रहा है, अब बोल रहा था कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, और उससे बड़ा बेईमान देश में कोई नहीं है। किससे बड़ा बेईमान नहीं है? केजरीवाल से बड़ा बेईमान नहीं है। सम्मान कर रहा है वो, एक औरत का सम्मान कर रहा है, एक औरत को अपने घर में बैठा करके पिटवा रहा है, सम्मान कर रहा है। वो कैसा नेता है? कौन सा औरत का सम्मान करके पिटवा रहा है? कौन सा औरत? नहीं, सम्मान नहीं कर रहा है, बोल रहे पिटवा रहा है। अरे तो कौन सा पिटवा रहा है? अभी ये पता नहीं है, मालीवाल की बात कर रहे हैं आप। मालीवाल की बोलिए। आपको ये भी पता नहीं है, डीटीसी बस जो दिल्ली में सरकारी बस सेवा चलती है, सारी महिलाओं का फ्री टिकट दिया गया है। क्या उस महिलाओं में वो कौन बीजेपी को वोट दिया है और कौन कांग्रेस को वोट दिया है और कौन केजरीवाल को वोट दिया है? ये पूछ कर हम आपका जवाब दे रहे हैं भैया। पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार सबको राशन फ्री दे रही है, गैस सिलेंडर फ्री दे रही है, शौचालय फ्री दे रही है, पूरा घर मकान सब कुछ दे रही है, नल जल योजना सब कुछ दे रही है। उसमें आप तो कहाँ गैस सिलेंडर फ्री है भाई? किसको? आपको फ्री मिलता है? आपको फ्री मिलता है? उज्ज्वला योजना नहीं, आपको फ्री मिलता है? उज्ज्वला योजना लिया है, आपसे फ्री, आपको फ्री मिलता है? नहीं है तो कैसे मिलेगा हमको? तो फिर आप उस कैटेगरी की बात करिए, गरीबों को मिलना चाहिए। एससी की बात करिए, उनको मिल रहा है, तो आप हमें कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमको चाहिए भी नहीं, हम तो सब्सिडी भी नहीं लेते, क्या बोलिएगा?
हम उस लायक हैं तो कहें तो हम भी तो नहीं लेते हैं सब्सिडी, हम तो उनके लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। तो आप फ्री के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। हम कहाँ पड़े हुए हैं? आपको चाहिए फ्री में? नहीं, आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोग हैं और सभी लोग अपने अपने मत की जो बात है कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने जो पार्टी की सपोर्ट करते हैं उनको ये लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इस पार्टी को, भाई साहब बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। भाई साहब बोल रहे हैं कि हम एनडीए की जो है एनडीए को सपोर्ट करेंगे। बाकी जो है यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है बक्सर मेन बाजार की, आप लोग को कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं भारतीय खबर राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे विकास पराशर। जय हिंद।